एक एक दिन का इंटरेस्ट काउंट करके उनको दिया है। तो मेरे मित्र, हम लोगों ने जितना किया है उसके पासंग भी कहीं उतर नहीं सकते किसान। ये अपने हमारे कांग्रेस के बंधु, हमारे नेता, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में मानस इनका ठीक हो तब कोई हर्ज नहीं, बुलाना भी बुलाया जा सकता है। हाँ, और योगेंद्र जी, योगेंद्र शर्मा। हेलो, नमस्कार। जी जी नमस्कार। अनम्यूट करो योगेंद्र जी, अनम्यूट। जी हाँ, मेरे दो ही सवाल आपसे हैं। वैसे मैंने सुबह भी लिख के भेज दिए थे सवाल। जी जी। एक तो जैसे आपने अभी अपोजिशन की बात की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार बहुत गंभीर किस्म के आरोप केंद्र पे और जो है बीजेपी शासित राज्यों पे लगा रहे हैं। अभी उन्होंने लास्ट में ये कहा कि ये जो केंद्र ने राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी डाली है वो ऐसा हो गया जैसे पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो और केंद्र ये कह दे कि भाई अपनी अपनी रक्षा आप करें सारे राज्य। पहला सवाल तो सर एक तो ये है मेरा। दूसरा एक बहुत बड़ा विवाद अभी हुआ है। नहीं, पहला सवाल और पहला आयुर्वेद की जो लड़ाई है, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें बाबा रामदेव योगेंद्र जी, पहला सवाल पूरा करिए कि कौन सी बात को कह कर वो कह रहे कि प्रदेशों पर जिम्मेवारी डाली है, कौन से विषय को लेकर कहा? वो जो राज्य को कहा है ना ग्लोबल टेंडर करने, कई चीजों के लिए जो केंद्र ने निर्देश दिया कि भाई अपने हिसाब से वो डिसीजन ले लें। वैक्सीनेशन की शॉर्टेज और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए कि भाई ये तो युद्ध की स्थिति है और हमारे ऊपर डाल दी। एक तो सर ये है। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि जो बाबा रामदेव वाला अभी विवाद हुआ है, आयुर्वेद और आईएमए का जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर अभी आपने कुछ नहीं कहा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला विषय जो केजरीवाल का स्वर है और हमेशा जो आलोचनात्मक स्वर मैं बताता हूँ, अगर इस महामारी में इकट्ठे होकर के चलने का स्वभाव हो तो एक अलग ही उसका प्रकार होता है। लेकिन जो राजनीति करने के प्रकार हैं, चाहे मैंने यहाँ हुड्डा जी की बात कही है और वही बात केजरीवाल के ऊपर लागू होती है कि आज महामारी अगर आई है, स्वास्थ्य का विभाग देखा जाए तो ये अपने आप में प्रदेश का विभाग होता है। चाहे स्वास्थ्य है, कितने विभाग ऐसे हैं जो प्रदेश के ही जिम्मे होते हैं। केंद्र तो एक महामारी के होने के नाते से उसमें सहयोग की भूमिका में आती है कि आपको कोई सहयोग की आवश्यकता हम करेंगे, और हम करेंगे तो उसके अंदर कोरोना के वैक्सीनेशन के टीके सारे आज तक तो केंद्र की ओर से आ रहे हैं, और केंद्र की ओर से आ रहे हैं तो उसमें अब जैसे दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, हमारी आबादी 2 करोड़ 90 लाख है, तो कुल मिलाकर के आज भी अगर रेशो से देखें तो दिल्ली के लोग 51 लाख वैक्सीनेशन के उनको मिल चुके हैं इंजेक्शन। अगर उनको 51 लाख 2 करोड़ के हिसाब से मिले हैं तो हमको ये 74-75 लाख मिल जाने चाहिए थे। हमारे यहाँ भी 58 लाख आए हैं। तो देखा जाए हरियाणा और दिल्ली तुलना कर लें तो दिल्ली को वैक्सीनेशन के टीके ज़्यादा मिले हैं, हरियाणा को कम मिले हैं। और अगर दूसरे प्रांतों का भी लगाएंगे आप, पर मिलियन अगर पॉपुलेशन का हिसाब लगाएंगे तो दिल्ली को इंजेक्शन सबसे ज़्यादा मिले हैं। फिर अगर वो कहेंगे इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, और उठा करके जितना स्टॉक आएगा, अब जितना स्टॉक आएगा मिलेगा तो सारे देश को, अकेली दिल्ली को तो नहीं मिल सकता, और सारे देश को मिलेगा तो प्रोरेटा मिलेगा। और क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हरियाणा यानी अपने देश के अंदर सब अपनी ही प्रोडक्शन और हम बना रहे हैं और बनाने के बाद दे नहीं रहे हैं। बहुत चीज़ें इसमें रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, अगर अपने देश में बनता भी है तो सारी चीज़ अपने आप नहीं बना सकते। दूसरे जो बाहर के इंजेक्शन है, स्पुतनिक इंजेक्शन है, उसका हमने यानी रजिस्ट्रेशन उसका किया है, और भी कंपनियां जो कर रही हैं, तो सभी प्रदेश बाहर से मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिनको जल्दी चाहिए मंगा सकते हैं, केंद्र तो आज भी दे रहा है, जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है, वो करता है। और विपक्ष के लोग अगर महामारी पर भी करते हैं तो भगवान भला करे उनका। इसलिए महामारी पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा उनको भी एक सलाह है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, देखिए इसमें बहुत समय से प्राचीन काल से आयुर्वेद हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बिंदु रहा है।
बाद में एलोपैथी ये आगे बढ़ी, इसके ऊपर काम हुए, रिसर्च हुई, एलोपैथी ने भी देश और दुनिया के अंदर अपना एक स्थान बनाया है। इसके बाद बहुत सी ऐसी फोर्सेज हैं जो इन सबका कम्बिनेशन करके कि भी एलोपैथी भी चलनी चाहिए, आयुर्वेद भी चलना चाहिए, दोनों के कम्बिनेशन के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे समन्वयवादी जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़ी संख्या में आगे आ गए हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आयुर्वेद एलोपैथी को ना माने, एलोपैथी आयुर्वेद को ना माने। ये दोनों एक्सट्रीम हैं। मैं दोनों एक्सट्रीम में से किसी से भी सहमत नहीं हूँ। इनको सबको तालमेल बैठा के आगे बढ़ना चाहिए। हम कम से कम तालमेल बैठा के बढ़ रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद की दवाइयाँ हों, चाहे एलोपैथी की दवाइयाँ हों। जो जिसके मन में विचार आता है, जो जिसको सूट करती है, वो उसके हिसाब से वो चलता है। इसलिए इस नाते से समय बैठा के चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सबने अच्छे प्रश्न किए और अच्छा सहयोग किया और सारे प्रश्न सामने आए। आपके माध्यम से जनता को ये पहुँचे, ये मेरी अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।